एक कपल कैफे में एंटर करता है, कॉफी ऑर्डर करता है और फिर बैठकर ढेर सारी बातें करता है। ये वीडियो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो में दिख रहा कपल सिया गोयल और उसका कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। बताया जा रहा है कि ये वही कैफे है जहां इन दोनों ने बैठकर सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर प्लान किया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को अब ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। पुलिस का कहना है कि केतन के मर्डर से एक दिन पहले यानी 17 जून की शाम सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के थर्ड वेव कैफे में मिले थे और यहीं बैठकर पूरी साजिश पर चर्चा हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को करीब 4:35 पर कैफे में एंट्री करते हुए देखा गया है। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां रहे और फिर शाम करीब 5:30 बजे बाहर निकल गए। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि दोनों आपस में देर तक बातें करते हैं और इस दौरान सिया चेतन को फोन पर कुछ दिखाती है। पुलिस को मिले डिजिटल सबूत और पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर अधिकारियों का मानना है कि दोनों ने कैफे में बैठकर आगे की प्लानिंग की। इसी दौरान सिया अपने फोन में चेतन को लोहागढ़ फोर्ट की वीडियोस भी दिखा रही होती है। जांच में पता चला कि सिया गोयल ने घटना से पहले YouTube पर लोहागढ़ किले के वीडियो सर्च किए थे। पुलिस का दावा है कि उसने इस लोकेशन से जुड़ी जानकारी चेतन चौधरी के साथ शेयर की थी और उसके बाद इन दोनों ने तय किया कि किस लोकेशन से केतन को धक्का दिया जाए। बता दें कि 20 साल की जो सिया गोयल पर 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केतन बड़ी प्लानिंग कर रहा था। जांच में सामने आया कि 19 जून को सिया के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसने महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में 40 से 50 कमरे बुक किए थे। वहीं सिया इसी दौरान केतन का मर्डर प्लान कर रही थी। सिया इस सब में लगभग सफल हो भी गई थी। वो केतन के परिवार को ये कन्विंस करने में सफल हो गई थी कि केतन की मौत पांव फिसलने के बाद खाई में गिरने से हुई है। लेकिन पुलिस सिया की इन कहानियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। पूछताछ में केतन के परिवार ने पुलिस को बताया कि वो बहुत सावधान स्वभाव का लड़का था, हर चीज को लेकर काफी केयरफुल रहता था, किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचता था, उसे ट्रैकिंग का भी एक्सपीरियंस था। ऐसे में जांच के दौरान पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि केतन 18 दिनों में 3 बार लोहगढ़ किले पर क्यों गया था। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने 18 जून के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शुरुआत में फुटेज सामान्य लगे, लेकिन बाद में पुलिस की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी जिसने गर्म मौसम के बावजूद हुडी और हेडफोन पहन रखे थे। इससे पुलिस को शक हुआ और फुटेज को दोबारा ध्यान से देखा गया। फुटेज में दिखाई दिया गया कि वो युवक तेजी से ऊपर की ओर आया, लेकिन जैसे ही उसने केतन और सिया को देखा वो रुक गया और बैठ गया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसके और सिया के बीच हाथों के इशारे हुए। जांचकर्ताओं ने ये भी नोटिस किया कि उस युवक के आने से पहले सिया कई बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसके बाद सिया के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। सामने आया कि वो घंटों चेतन से फोन पर बात करती थी। फिर धीरे धीरे पूरे केस की परतें खुलती चली गई, सिया के झूठ से लेकर पुलिस के सच ढूंढ निकालने तक। अगर आप इस केस के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो आप 24 जून का ललन टॉप शो भी देख सकते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस सभी तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है। मामले में और जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।